हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश लिटरेचर की बुक है जो उसमें पोएम 2 फायर एंड आइस को कवर करेंगे। आपको पता है कि फायर एंड आइस को भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है, तो उनके बारे में ऑलरेडी हमने डस्ट ऑफ स्नो पोएम में ही उनके बारे में पढ़ दिया। आज हम केवल अबाउट द पोएम पढ़ेंगे जो कि यूपी बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर की बुक के हिसाब से दिया गया है। About the poem, Fire and Ice is a short poem by Robert Frost. Fire and Ice जो है एक छोटी सी कविता है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। In this poem, the poet refers to ये नहीं होगा, ठीक है ना, refers to predictions of the world's end. इस कविता में पोएट कवि जो है वो रेफर करते हैं, हमें दो भविष्यवाणी करते हैं वर्ल्ड्स, और उस दो भविष्यवाणी करते हैं जिससे ये दुनिया खत्म होगी। Some say it will end in fire, whereas others say it will end in ice. कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग में जल करके ख़त्म हो जाएगी, whereas जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आइस ठंडे होकर के बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, यानी नफ़रत। देखिए, फायर इट मीन्स हमारा डिज़ायर, इच्छा के चलते हम दूसरों को ख़त्म करते हैं, मारते हैं, उस तरह ख़त्म होगा। आइस इट मीन्स हेट, नफ़रत, नफ़रत के चलते हम किसी के पास नहीं जाते हैं, इससे भी दुनिया ख़त्म होगी। ये पोएट हमें बताते हैं, रेफ़र करते हैं, एक प्रोडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, ग्रीड, एवरीज एंड लस्ट। पोएट के हिसाब से फायर क्या दिखाता है? हमारी इच्छा को दिखाता है, हमारे लालच को दिखाता है, हमारी क्रूरता को दिखाता है, हमारी निर्दयता को दिखाता है। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम द मोर यू ग्रो। जितना आप सेटिस्फाई होंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। देयर इज़ नो एंड टू इट, और इसका ख़त्म नहीं है, इसका अंत नहीं है। देखते हैं टेक्स्ट के ज़रिए हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बताते हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा टेक्स्ट, थोड़ा सा मैं ऊपर चली गई, ठीक है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी फायर से, आग से। फायर से यहाँ पे मकसद क्या है बताने का? इट मीन्स हमारा डिज़ायर, ठीक है। यानी एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब ये दुनिया हमारी इच्छाओं के आगे दम टेक देगी, ख़त्म हो जाएगा। सम से आइस, कुछ लोग कहते हैं नफ़रत के आगे ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर को टेस्ट तो नहीं किया जा सकता, फिगर ऑफ स्पीच के ज़रिए बता रहा है कि डिज़ायर को टेस्ट किया, यानी जहाँ तक इसने अनुभव अपना शेयर किया है, कि जहाँ तक इसने जाना और देखा है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कह रहा है कि मैं उनके साथ हूँ जो लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग से, इट मीन्स हमारे डिज़ायर के ज़रिए ख़त्म हो जाएगी, मैं भी उन्हीं के साथ खड़ा हूँ। क्योंकि डिज़ायर बहुत बड़ी चीज़ है और इसमें हम एक दूसरे को मारने और काटने के लिए रेडी रहते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन पेरिश इट मीन्स डाई, ख़त्म होना, मरना। यदि इस दुनिया को दो बार ख़त्म होना पड़े, मरना पड़े, तो आई थिंक, मुझे लगता है कि नफ़रत भी काफ़ी है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। जो लोग कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन के लिए, तबाही के लिए आइस जो है वो भी काफ़ी है, तो वो भी ग्रेट है, मैं उसे भी मानता हूँ कि वो भी काफ़ी है, पर्याप्त है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। तो इस छोटे से पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें केवल इतना ही बताया है कि एक दिन ये दुनिया, इट मीन्स हम इस दुनिया को ख़त्म कर देंगे अपनी ही नफ़रत में, अपनी ही इच्छाओं के आगे झुका करके। इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइस देखते हैं कि किस किस लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। लिटरेरी डिवाइस इट मीन्स फिगर ऑफ स्पीच। देखते हैं, सबसे पहला नाम है एनाफोरा। एनाफोरा किसे कहते हैं? देखिए, मैंने कुछ नोट डाउन आपके लिए किया है, देखिए। स्टार्ट्स विथ सेम वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस, टू और मोर देन टू लाइन्स। दो या दो से अधिक लाइन होंगी और वो लाइनें स्टार्ट होती है या तो एक ही वर्ड से, एक ही फ्रेज से, एक ही सेंटेंस से। जैसे देखिए यहाँ पे सम से, फर्स्ट लाइन में भी सम से है, दूसरी लाइन में भी सम से है, यह एक फ्रेज है। फ्रेज से पहले लाइन की भी शुरुआत हुई है और दूसरी लाइन की भी शुरुआत हुई है। यहाँ पे क्या हुआ? एनाफोरा हुआ। यह एक सेंटेंस भी हो सकता है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये दोनों लाइन में क्या है? एक पूरी की पूरी लाइन, पूरी की पूरी सेंटेंस रिपीट हो रही है। एक वर्ड से भी हो सकता था, अगर से यहाँ हटा दें, ओनली सम और सम रखा जाए तो ये वर्ड्स हो जाता है।
कहने का सिंपल सा एक ही मतलब है कि अगर कोई भी 2 लाइन है या 2 से ज़्यादा लाइन है, अगर एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो या एक फ्रेज़ बार बार रिपीट हो लाइक इसकी तरह, या एक पूरा सेंटेंस 2 बार रिपीट हो बैक टू बैक, उसे हम एनाफोरा कहते हैं। होप सो क्लियर हुआ होगा। सीखेंगे इस चैनल पर भी पूरा फिगर ऑफ स्पीच आने वाले वीडियोज़ में। अब देखते हैं एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड इन वन लाइन। अगर एक ही लाइन में एक ही साउंड बार बार रिपीट हो रहा हो तो भी हम उसे कहते हैं एलिट्रेशन। जैसे सम, से, इस फॉर सम, साउंड देखिए स और से का भी स, तो साउंड एक ही है और एक ही लाइन में नियर बाय वर्ड्स है, तो इसे हम कहेंगे कि यह एलिट्रेशन है। अगला एजोनेंस, एजोनेंस रिपीटेशन ऑफ वोवेल। किसी भी लाइन में जब वोवेल की बार बार रिपीटेशन होती है उसे एजोनेंस कहते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता स्टार्ट में हो, बीच में हो, अंत में हो। जैसे इसमें देखिए, इफ़ में आई, इट में भी आई, एंड पेरिश में आई, ट्वाइस में आई। इट मीन्स बार बार आई रिपीट हुआ है, मोर देन 2 होना चाहिए, सो एजोनेंस कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक और वर्ड ढूंढ सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ई और यहाँ भी ई क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, सो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ये एजोनेंस है। सो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस कॉन्सोनेंस, इट मीन्स रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। जो वोवेल ए ई आई ओ यू, इसके बाद बचा हुआ सारा लेटर कॉन्सोनेंट हुआ। तो कॉन्सोनेंट में जैसे देखिए इस लाइन में थिंक में एन, नो में एन, एनफ में एन, कहीं भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, स्टार्ट में हो, अंत में हो, बीच में हो, एन 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 बार बार रिपीट हुआ है, कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंट साउंड, सो इसे हम कॉन्सोनेंस कहेंगे। अगला लिटरेरी डिवाइस एंजम्बमेंट। एंजम्बमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, देयर इज़ नो पंक्चुएशन एंड ऑफ द लाइन। जो हमारी कविता होती है ना, देखिए यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं है, यहाँ पे सीधे है, बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। नियम क्या होता है कि यहाँ पे भी कुछ पंक्चुएशन होना चाहिए, कुछ पंक्चुएशन यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो जब जहाँ एक लाइन के बाद दूसरे लाइन में यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं है, सीधे यहाँ पे है, इवन कभी कभी रहता भी नहीं है पूरे में, जैसे हमने डस्ट ऑफ स्नो में देखा था। सो पंक्चुएशन लाइन जहाँ पे नहीं होती है वहाँ पे हम कहते हैं कि वो क्या है, किस डिवाइस का यूज किया गया है, एंजम्बमेंट। अगला पार्ट आता है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम देखिए, हम पोएम का जो लास्ट वर्ड है उसके साउंड को देखते हैं। फायर, इसमें क्या आ रहा है, र। आइस, इसमें क्या आ रहा है, स। डिज़ायर, इसमें क्या आ रहा है, र। फायर, इसमें क्या आ रहा है, र। र को हमने मान लिया ए, स को हमने मान लिया बी, र को हमने नाम दिया है ए, और फिर इस र को भी हमने नाम दिया ए। तो राइमिंग स्कीम यहाँ पे क्या बन गई, ए बी ए ए। ये हमारे फर्स्ट 4 लाइन की बन गई। नाउ अगले 5 लाइन्स की देखेंगे। यहाँ पे ट्वाइस स, फिर यहाँ पे हेट, हेट क्या आया, ट। आइस, यहाँ पे आया स, और ग्रेट यहाँ पे आया ट। सफाइस यहाँ पे आया स। स को हमने क्या नाम दिया था, ऊपर हमने नाम दिया था ए, देख लेते हैं। स को हमने बी नाम दिया है। स को हमने क्या नाम दिया था, बी। ट तो आया ही नहीं था, तो इसे हम नाम देते हैं सी। और आइस, ये स को हमने नाम दिया बी, ट को हमने कंसीडर किया, ट को क्या, सी कंसीडर किया, और स को क्या किया, बी। सो क्या बनेगा, बी सी बी बी सी बी। ये हमारा राइमिंग स्कीम बना। देखिए आंसर में भी आया होगा, ए बी ए बी सी बी। तो ये रहा हमारा राइमिंग स्कीम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पोएम सेकंड के एक्सप्लेनेशन को देखा और लिटरेरी डिवाइस को कवर किया। मिलते हैं इस पोएम के नेक्स्ट पार्ट को लेकर के कल रात 8 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।